एक बार की बात है, एक सुदूर राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत रानी रहती थी। रानी बहुत दयालु थी और हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करती थी। लेकिन रानी को एक बात का बहुत दुख होता था, वो ये कि उसके राज्य के लोग बहुत गरीब थे। एक दिन रानी महल से निकलकर राज्य के बाजार में घूमने गई। वहां उसने एक छोटे से लड़के को देखा जो बहुत दुखी लग रहा था। लड़के के कपड़े फटे हुए थे और उसके पैरों में जूते नहीं थे। रानी उस लड़के के पास गई और उससे पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? लड़के ने बताया, मैं बहुत भूखा हूँ रानी माँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी का दिल पिघल गया। उसने लड़के को अपने महल में चलने के लिए कहा। महल में जाकर रानी ने लड़के को बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करने के बाद लड़के ने रानी से पूछा, रानी माँ, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर इंसान को दुखी देखकर मेरा दिल दुखता है। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस घटना के बाद रानी ने अपने राज्य के गरीब लोगों की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने महल का एक बड़ा सा कमरा गरीबों के लिए खोल दिया जहां उन्हें मुफ्त में खाना और कपड़े मिलते थे। रानी ने अपने राज्य में अनाज के गोदाम भी बनवाए ताकि कोई भी भूखा न सोए। रानी की दयालुता की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग रानी को बहुत प्यार करते थे। लेकिन रानी की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक दिन राज्य में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं और लोग भूख से मरने लगे। रानी बहुत दुखी हुई। उसने अपने राज्य के लोगों को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। उसने अपने महल का सारा सोना और चांदी बेच दिया और उस पैसे से अनाज खरीदा। लेकिन इतना अनाज भी सभी लोगों के लिए काफी नहीं था। तब रानी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपने सभी आभूषण उतार दिए और उन्हें गरीबों में बांट दिए। उसने कहा, ये आभूषण मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने लोगों को बचाना चाहती हूँ। इस तरह रानी ने राज्य के लोगों की जान बचाने की अपनी कर्तव्य को निभाते हुए अकाल और भूखमरी से जान बचाई। रानी का त्याग देखकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रानी को एक देवी मान लिया। रानी की दयालुता और त्याग की कहानी दूर दूर तक फैल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी को सच्चे, ईमानदार, दयालु और त्यागी बनना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके दुख में शामिल होना चाहिए।